हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन क्लास 6 का लेके आए हैं और अध्याय 3.2 से जो है ये रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो है विभाजिता की जांच में जो है हमसे जो है आगे 3.2 में जो है हमें इसके आधार पे जो है हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम जो है उसी को आपको डिफाइन करते चले आएंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम पढ़ के आपको जो है समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक में दिया हुआ है, पहला में हमने जो है इस पे जो है जो जिस आधार पे जो हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3.2 में हमने जो उस आधार पे जो है जो चीज पे पूछा जा रहा था उसको जो हमने लिख लिया। ठीक है, दिया हुआ है 2 से विभाजिता। ठीक है, 2 से विभाजित देखिए कब होगा, तो पढ़ते हैं जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वे 2 से विभाजित हैं। ठीक है, जिस इकाई के स्थान पर, इकाई यानी जैसे कोई संख्या हमें दी हुई है। ठीक है, कोई संख्या मानिए जैसे हमने एक जो है लिख रखा है, जैसे जो है हमने लिख लिया, लिखा हमने जैसे 50। ठीक है, तो इसके स्थान पे देखिए तो क्या है, इकाई। इधर से पढ़ते हैं तो इकाई या दहाई होता है, तो कहाँ पे किस स्थान पे कह रहे हैं, तो इकाई के स्थान पे। इकाई देखिए तो हमारा क्या है, तो इससे जो है मिल रहा है, इस अंक से जो है मिल रहा है, तो 0 हमें मिल रहा है, तो ये जो है 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये जो है 2 से विभाज्य होगा। चलिए अब दो का पढ़ते हैं। 2 में है 3 से विभाज्यता, दी हुई संख्याओं के अंकों का योगफल पूर्णतः विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जैसे में हमने लिख रखा है कि कोई संख्या में दी हुई है, इनका जो है योग यानी जोड़ने के बाद जो है जितना आएगा वो अगर 3 से विभाज्य हो जाएगा तो वो जो है हम कह सकते वो जो है 3 से विभाजित है। जैसे इन सबको जोड़ेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, तो 15, 15 4 19, 19 5 कितना, तो 24। ठीक है, तो 24 देखिए तो 24 जो है 3 के पहाड़ा में है। 24 में अगर 3 से भाग करेंगे, 24 में अगर 3 से भाग करेंगे तो ये मिल जाएगा 8 बार में, तो ये जो है विभाजित है, तो ये संख्या भी जो है क्या होगा, ये संख्या जो है पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए अब 4 वाला देखते हैं। 4 में हमने लिखा है 4 से विभाजिता, तो इसका हमने बताया है संख्या के दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, 4 से विभाजित, इसका जो हमने कुछ उदाहरण लिख रखा है। 5832 जो है 5832 क्या कह रहा है, इसका इकाई और दहाई जो कह रहा है, तो देखिए तो इकाई और दहाई तो दोनों मिला के अगर करेंगे तो कितना हो गया, 32। तो 4 के पहाड़ा में देखिए तो 32 8 बार में मिल रहा है, तो ये जो है 4 से अगर जा रहा है तो ये पूरा संख्या जो है ये भी 4 से विभाज्य होगा। चलिए 5 वाला देखते, 5 से विभाज्य कब होगा, तो दी गई संख्या के इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो तो दी गई संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 से विभाग करने पे 0 रहेगा तब भी हो जाएगा, और 5 में भी 0 रहेगा तो तब भी हो जाएगा। 0 रहेगा या नहीं तो 5 रहेगा तो वो जो है पूर्णता जो है 5 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, चलिए अब 6 वाला देखते हैं। देखिए 6 से विभाजिता, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, इसका जो गुणनखंड करेंगे 6 का तो कितना 2 और 3 होता है। ठीक है, 2 और 3 है, अतः दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो दी गई संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। अगर ये जो संख्या है इसमें अगर 2 से और 3 से दोनों से अगर विभाज्य हो जाएगा, ठीक है, इसका गुणनखंड है, तो इसको जो हम 6 से विभाजित कहेंगे। ठीक है, चलिए अब 8 वाला देखते हैं। 7 जो है क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। ठीक है, 8 वाला पूछा गया तो 8 के लिए हमने लिखा है, तो 8 से विभाजिता, यदि दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंक यदि 0 अथवा 8 हो तो वे 8 से विभाजित होंगे। ठीक है, कह रहा इसका जो है सैकड़ा, दहाई और इकाई के अंत में जो है 0 हो, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो देखिए तो इस तीनों पे 0 है। ठीक है, हो अथवा 8 हो तो 8 देखिए तो इकाई या दहाई कहीं पे भी हो। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे स्थान, पहला स्थान जो इसका क्या है 8 है, तो ये भी क्या होगा 8 से विभाजित होगा। चलिए अब 9 वाला देखते हैं। 9 से विभाजिता में क्या है, यदि संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो जैसे हमने जो है लिख रखा है
549, इनका जो है पहले टोटल कर लेंगे, उसमें भाग करेंगे। तो देखिए, तो 5 जोड़ 4 जोड़ 9 करके हमने लिखा है, तो कितना हो गया? तो 18। तो 5 4 9, 9 9 18, तो 18। देखिए, तो 18 में अगर 9 से जो है भाग करेंगे, क्या होगा? 9 से भाग करने के बाद जो है ये जो है भाग जो है लग के कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये जो है संख्या जो है 9 से विभाजित है, ठीक है। चलिए 10 से देखते हैं 10 विभाजित कब होगा, ठीक है। ये जो है हमें दिया हुआ है, तो 10 से विभाजित दी गई संख्या के इकाई के अंक शून्य हो तो वह 10 से विभाज्य होगा। अगर कह रहा है संख्या के इकाई का अंक जो है शून्य हो तो वह संख्या जो है 10 से क्या होगा? तो 10 से विभाजित होगा, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा है 100, 5000, 8530, तो देखिए, तो इकाई के अंक में जो है सब में शून्य है, तो ये जो है क्या होगा? 10 से विभाजित होगा। चलिए 11 से विभाजित कब होगा? दी गई संख्याओं के दहाई से विषम स्थान पर के अंकों का योगफल और सम स्थान पर के अंकों का योगफल का अंतर, ठीक है, अंतर यदि शून्य अथवा 11 के गुणन हो तो दी गई संख्याएं 11 से विभाज्य होगी। देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर जो है अगर उससे घटा, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ। दाएं से चलना है तो दाएं इधर से, तो हमने 1 2 3 सीरियल कर लिया, ठीक है। तो 1 नंबर पे जो है 2 3 4 ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो हमने लिख लिया है दाएं से सम स्थान के अंकों का योग, दाएं, तो 1 2 3 4। ये देखिए, तो सम संख्या क्या होगा? दूसरा, ये 2 नंबर पे और 4 नंबर पे जो आ रहा है, तो लिख दिए हम 4 और 5, ठीक है। और दाएं से विषम स्थान के अंकों का योग, देखिए, तो विषम स्थान पे कौन है? दाएं से, तो ये 1 है और ये 3 है, तो 3 और 6 हम लिख लें, ठीक है। तो इन दोनों को, इनका जो ये योग किए तो कितना आया? तो 9 आया। इन दोनों का योग किए तो 9 आया। तो इनका अंतर यानी घटाओ, तो 9 में से जब 9 को जब हम माइनस करेंगे कितना होगा? तो 0। ये जो है तब ही जो है 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन क्लास जो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो जब भी लेटेस्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।